हम सब अपनी जिंदगी में हमेशा बेहतरीन और सही फैसले लेना चाहते हैं, राइट। लेकिन फिर भी कई बार हम बुरी तरह चूक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा अपना ही दिमाग कभी कभार हमारे सबसे अच्छे इरादों पर पानी फेर देता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी साइंस को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे इंसान असल में फैसला लेता कैसे है। आज के इस वीडियो में हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, दिमाग का डिसीजन हेडक्वार्टर। दूसरा, इंटरनल डिसीजन डिस्ट्रैक्टर। तीसरा, एक्सटर्नल डिसीजन डिस्ट्रैक्टर्स। चौथा, स्पष्टता के लिए 4 लेंस। और आखिर में 5 डायमंड लाइफ डिसीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, द ब्रेन डिसीजन हेडक्वार्टर। लोग इंसानी फैसलों को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले अपने दिमाग को एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह देखना होगा। इमेजिन कीजिए हमारा लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस कंपनी का एक बहुत ही समझदार सीईओ है जो सारे रैशनल और मुख्य फैसला लेता है, और वही दूसरी तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम या एमिगडाला जो इस सीईओ का असिस्टेंट है। लेकिन ये असिस्टेंट पूरी तरह से भावनाओं और तुरंत आने वाली फीलिंग पर काम करता है। और अगर हम अपने डेवलपमेंट जर्नी को देखें वो काफी दिलचस्प है। बचपन में यानी 2 से 7 साल तक यही असिस्टेंट पूरी कंपनी चलाता है। हम सिर्फ और सिर्फ भावनाओं पर चलते हैं। फिर 7 से 12 साल की एज में हमारी सीईओ की ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन टीनेज तक आते आते यानी 13 से 19 साल में असिस्टेंट पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है, जबकि हमारा लॉजिकल सीईओ अभी भी सीख ही रहा होता है। इसलिए उस उम्र में ईगो और बगावत सबसे ज्यादा हावी हुई रहती है। फाइनली 20 की उम्र में आकर हमारा लॉजिकल सीईओ पूरी तरह मैच्योर होता है और कमान संभालता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जब हमारा सीईओ पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तब भी एक चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। लगभग 85% लोग अपने जीवन के मुश्किलों का कारण अपने लिए किए गलत डिसीजनों को मानता है। सोचने वाली बात है, सब कुछ जानने के बाद भी हम इतनी गलतियां क्यों करते हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे दूसरे पॉइंट पे, इंटरनल डिसीजन डिस्ट्रैक्टर्स। आइए देखते हैं ये बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्टर्स कैसे काम करते हैं और हमारे सीईओ को कैसे चकमा देते हैं। कई बार भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी होने लगती है, जैसे कि गुस्से में कुछ कह देना या लालच में आकर कुछ खरीद लेना। ऐसे में न्यूरो साइंटिस्ट एक बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल कूल डाउन सुझाव देते हैं। बस 60 से 90 सेकंड के लिए रुके और गहरी सांस ले। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 60 से 90 सेकंड। ऐसा करने से वो जो अचानक आया हुआ इमोशनल अर्ज होता है ना, उसका असर कम हो जाता है और हमारा रैशनल ब्रेन यानी सीईओ को सिचुएशन एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। चलिए अब दूसरे इंटरनल डिस्ट्रैक्टर यानी सब कॉन्शियस इनकोडिंग को समझने के लिए एक मेंटल गेम खेलते हैं। जल्दी सोचिए, सफेद, दूध, गाय, बर्फ, ठंडा, स्नो। एक गाय क्या पीती है? अगर दिमाग में तुरंत दूध आया तो आप अकेले नहीं है, जबकि असलियत में गाय पानी पीती है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि इंसानी दिमाग पिछले पैटर्न अब चेतन में बनी धारणा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और यही बायोलॉजिकल शॉर्टकट्स बहुत बार हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस होने से पूरे 7 सेकंड पहले ही फैसले ले चुका होता है। मतलब हमारे सचेत होने या लॉजिक लगाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अमेजिंग, राइट? अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, एक्सटर्नल डिसीजन डिस्ट्रैक्टर्स। हमारे बायोलॉजी के अलावा बाहर का शोर भी हमारे जजमेंट को बहुत इम्पैक्ट करता है। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक जिन खड़ा है और सफलता के लिए 5 रहस्यमय रास्ते हैं। जब हमारे पास बिना कुछ टाइम लिमिट्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। इसी को ही कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी ओवरथिंकिंग की वजह से दिमाग का एकदम से फ्रीज हो जाना। एक और बहुत बड़ा बाहरी जाल है कंफर्मेटी ट्रैप। इसको सोलोमन एश के मसूल लाइन एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। इसमें देखा गया जब ग्रुप के बाकी लोगों ने जानबूझ के गलत जवाब दिया, 75% लोगों ने अपने आंखों देखी सच्चाई को नकार दिया। सिर्फ ग्रुप के दबाव या पीयर प्रेशर में आकर वही गलत जवाब दोहराया। यानी हम अक्सर दूसरों के शोर में अपनी खुद की आवाज खो देते हैं। तो इस सब से बचे कैसे? यही हमारा चौथा पॉइंट है, 4 लेंसेज फॉर क्लैरिटी। रिसर्चर्स ने अंदरूनी और बाहरी धुन को काटने के लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क तैयार किया है। किसी भी बड़े फैसलों को इन 4 लेंस से देखना चाहिए। पहला, सेल्फिश लेंस, जो देखता है क्या ये फैसला स्थायी खुशी देगा। दूसरा, कैमिलियन लेंस, जो मापता है इसका हमारा अपनों पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा है पीओवी लेंस और चौथा है ब्रांच लेंस। आइए इन दोनों को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। पीओवी लेंस जो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना से लड़ता है, इसको सलोमन का पैराडॉक्स कहते हैं। होता क्या है, अक्सर हम दूसरों को तो कमाल की सलाह देते हैं लेकिन अपनी बारी में भावनाओं पर उलझ कर रह जाते हैं। तो पीओवी लेंस सिखाता है अपनी प्रॉब्लम्स को एक कागज पर लिखे और उसको बिल्कुल ऐसे देखे कि वो किसी अजनबी का प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, इमोशन साइड हो जाते हैं और लॉजिक सही से काम करने लगता है। और वही दूसरी तरफ है ब्रांच लेंस, जो हमें किसी बड़े फैसले के आगे देखने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए आपने फैसला किया कि मुझे फिट होना है, और इस बड़े फैसले को टिकाए रखने के लिए आपको रोज जिम जाने और सही डाइट
फ्लाइट लेने जैसे आपको सैकड़ों माइक्रो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर ये छोटे छोटे माइक्रो डिसीजंस फॉलो नहीं होंगे तो वो बड़ा फैसला भी कमजोर इमारत की तरह धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। फाइनली हम आते हैं हमारे पांचवे और आखिरी पॉइंट पर, 5 डायमंड लाइफ डिसीजंस। अगर हम इन लेंसेज का सही इस्तेमाल करें तो हम जीवन के सबसे अहम फैसलों पर महारत हासिल कर सकते हैं। ये 5 डायमंड डिसीजंस है। आपको करियर में क्या बनना है, अपना जीवन साथी किसको चुनना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या रूटीन रखना है, अपना सामाजिक दायरा यानी सोशल सर्कल कैसा बनाना है और मानसिक शांति कहाँ खोजना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम इन 5 एरियाओं पे सही फैसले ले तो हमारी जिंदगी में लगभग 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप सिर्फ सोशल सर्कल का ही उदाहरण ले लीजिए। हार्वर्ड की एक रिसर्च बताती है किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की सफलता या विफलता का 95% हिस्सा सिर्फ इस बात से तय होता है कि वो किस तरीके के लोगों के साथ उठता बैठता है। मतलब हमारा सर्कल लिटरली हमारा भविष्य तय करता है। तो जैसे जैसे हम इनके हजारों छोटे बड़ों विकल्पों से गुजरते हैं, हमें खुद से ही एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले सिर्फ पल भर के छाओं के पीछे भागते हैं और बाहरी शोर पर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर हम सच में स्पष्टता की नींव रखकर एक स्थायी मानसिक शांति का निर्माण कर रहे हैं क्लियरली। और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये मैंने फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो किया है, तो कैसा बना है जरूर बताना। धन्यवाद।